ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विधेयक। विधेयक 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 को बिल कहते हैं। बिल, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन बोले तो परिभाषा। परिभाषा साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे। किसी भी कानून, ठीक है, किसी भी कानून के प्रारूप को, किसी भी कानून के प्रारूप को, किसी भी कानून के प्रारूप को, किसी भी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कहते हैं। विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार का होता है। विधेयक दो प्रकार का होता है। विधेयक दो प्रकार का होता है। ठीक, नंबर 1 सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक सामान्य विधेयक। दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक या इसका दूसरा नाम और भी कह सकते हैं, धन विधेयक भी कहते हैं इसे। धन विधेयक। ठीक, इसे ला कौन सकता है? इसे सरकार का कोई भी मंत्री ला सकता है। बात करेंगे सामान्य विधेयक की। सामान्य विधेयक की बात करेंगे। सामान्य विधेयक क्या होता है? सामान्य विधेयक कहाँ लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, इसके सबके हमें सबके बारे में जानना है। सामान्य विधेयक यानी कि जनरल बिल। जनरल बिल, पहले हम विधेयक पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे विधेयक को लागू करते हैं तो विधेयक एक्ट बन जाता है। एक्ट कैसे बनता है? जनरल बिल इसे संसद के किसी भी सदन में, इसे संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया, इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इसे संसद, जो सामान्य विधेयक है, इसे संसद के हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। और जब ये हम दोनों बिल पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे ये बिल एक्ट का रूप कैसे लेते हैं, ये लागू कैसे होते हैं, किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे आप साथ के साथ नोट डाउन कीजिए और इसे हम थोड़ा छोटा किया देते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाए।
ठीक, संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। इसे सरकार का कोई भी मंत्री ला सकता है। इसे सरकार का कोई भी मंत्री ला सकता है। विधेयक होता क्या है? विधेयक होता क्या है? जैसे कानून, जैसे कि अभी आपको बताया था, किसी भी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई कानून दहेज पर बनाना हो, दहेज प्रथा पर बनाना हो, दहेज प्रथा, ठीक, या तलाक, जैसे आपने नाम सुना होगा 3 तलाक का, तो तलाक, एक एसिड अटैक, इनकी रोकथाम के लिए, इनको पर पाबंदी लगाने के लिए समाज में ऐसे काम ना हो, इसलिए विधेयक लाए जाते हैं, सरकार के मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, और ये रखे कहाँ जाते हैं? तो ये सबसे पहले आपका सदन होता है, जैसे कि हमने बताया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले चाहे जैसे राज्यसभा में लाएंगे तो ये लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, और लोकसभा में रखेंगे तो फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो पहले ये लोकसभा में जाता है, पहले से लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा में जब इसे रखा जाता है विधेयक को, तो इसको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, स्टेप 1 से होकर गुजरना पड़ता है, स्टेप 1 से होकर गुजरना पड़ता है, फिर स्टेप 2 से होकर गुजरना पड़ता है। अब स्टेप 2 स्टेप 1 होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और स्टेप 3 से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ सरकार के ऐसे नुमाइंदे होते हैं जो विपक्ष वाले होते हैं, और पक्ष वाले, वो 2 तरीके के नुमाइंदे होते हैं। अब पक्ष वाले हैं वो जो सब इसके समर्थक हैं, और इसके विपक्ष में है विधेयक के हैं। कुछ लोग ये चाहेंगे ये विधेयक आना चाहिए, कुछ विधेयक लोग ये भी चाहेंगे, अपोजिट होंगे, ये इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे कानून नहीं भी बनना चाहिए। तो आपस में घमासान, आपस में वहाँ स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहाँ जो है फिर वहाँ वोटिंग कराई जाती है, और जिस के वोट में फेवर में वोट ज़्यादा पड़ते हैं, पक्ष में वोट ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है, अगर इसके फेवर में वोट आते हैं कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, तो इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगले सदन की ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर जो कंडीशन हम यहाँ फॉलो करते हैं, सेम कंडीशन हमारी जाके बिल में होती है राज्यसभा में फॉलो। ठीक है, राज्यसभा में जाता है ये बिल। जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में भी स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 का मतलब सरकार के जो लेके आया उनके पक्षधर लोग, ठीक, दूसरा जो लेके आए हैं उनके विपक्ष वाले लोग। आप दोनों में आपस में यहाँ भी वही कंडीशन रहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके पक्ष में रहते हैं विधेयक के में, कुछ होते हैं विपक्ष में रहते हैं। जैसे दहेज प्रथा पर आया, अब दहेज प्रथा पर 2 लोग हैं, ऐसे कि दहेज का कानून चल रहा है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग कानून है दहेज के लिए, हिंदू लोगों के लिए अलग कानून है दहेज के। ठीक है, तो जब मुस्लिम एक्ट में किसी में कानून अगर संशोधन किया जाता है तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुस्लिमों के फेवर में रहते हैं, मुस्लिम फेवर में कुछ रहते हैं कि हाँ ये कानून आना चाहिए, सही है। कुछ ऐसे होते हैं नहीं, ये हमारे पूर्वांत से चला आ रहा कानून है और हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते, हमारे पुराने टाइम का कानून है, कुछ इसके विपक्ष में रहते हैं। मगर जहाँ वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसी जब घमासान की स्थिति आपस में बनती है तो वहां फिर वोटिंग होती है, और जब वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद जिस फेवर में वोट ज्यादा जाते हैं उसी के तहत इसे आगे ट्रांसफर किया जाता है। नहीं तो इसे अगर नहीं जाते, अगर ये क्लियर नहीं हो पाता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, असमंजस की स्थिति होती है, तो फिर इसमें जो हमारा सभापति महोदय होते हैं राज्यसभा में जाके, या जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, वो अपना निर्णय देखते हैं हमें क्या करना है। तो इसको यहाँ से यहाँ रखना है कि वापस भेजना है राज्यसभा से, तो राज्यसभा से ये वापस भी भेज सकते हैं ऐसे।
ठीक। मगर इनमें एक कंडीशन होती है, ये भी राज्यसभा वाले किसी भी विधेयक को 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, अगर 14 दिन से ज्यादा ये राज्यसभा अपने पास किसी भी विधेयक को रख लेती है तो ये माना जाता है कि राज्यसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया। ठीक, और उस विधेयक को आगे भेज दिया जाता है फिर। और आगे कहाँ जाता है फिर? यहाँ से जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, और राष्ट्रपति जी अपनी सर्वसम्मति यानी कि अपने मन से अगर इसको अपने पास रख लेते हैं, इस पे साइन नहीं करते हैं, तो इसे वीटो पावर, इसे पावर बोला जाता है, पॉकेट वीटो बोला जाता है। यानी कि राष्ट्रपति ने अपने पास उसे सुरक्षित रख लिया है। ठीक, पॉकेट वीटो बोला जाता है, पॉकेट अपने पावर का यूज किया। और राष्ट्रपति अगर इस पर साइन कर देते हैं विधेयक पर, राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर साइन कर दिए, तो ये विधेयक जो है एक्ट का रूप ले लेता है, ये विधेयक बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आया था, अभी निकल के गया तलाक, 3 तलाक का मुद्दा चला है, बहुत चला था वो, और उस पर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे और वो 3 तलाक बनकर तैयार हो गया था। कानून आज भी कोई भी व्यक्ति किसी को तलाक नहीं दे सकता बिना किसी वैलिड कारण के, और ऐसा करता है तो उसे कानून में दोषी माना जाएगा। ठीक है, आप लोगों के समझ में विधेयक आया कि नहीं अच्छे से? डन।